फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं, फिर क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, फिर देखेंगे दो संख्याओं के बीच की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे अपरिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कि वो कितने नंबरों के बाद कटते हैं, कितने नंबरों के बाद रिपीट होने लगते हैं। ठीक, सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं, जिनकी सहायता से हम चीज़ों को गिनते हैं वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। इंसान जब इस धरती पर आए तो सबसे पहले चीज़ों को क्या किया, गिनना शुरू किया। जैसे कि हमारे पास ये एक मार्कर, ठीक, एक ये और एक ये और एक ये। ठीक, हमने जब इंसान इस धरती पर आए तो सबसे पहले ऐसे किया, ये एक जैसे ही दिखे तो इनको इकट्ठा कर लिया, फिर किया ये एक और एक ये और एक ये एक और एक ये, एक एक मिला के दो और एक मिला के तीन। ठीक, अब इंसान जब धरती पर आए तो सबसे पहले चीज़ों को गिनना शुरू किया और तभी से संख्याओं की शुरुआत हुई। ठीक, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक, नंबर्स के प्रकार। सबसे पहले क्या आती है, प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल। ठीक, नेचुरल, इसको हम जो दिखाते हैं वो एन से दिखाते हैं। ठीक, डिनोट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक, जो ये होती है ये क्या होती है, गिनने की संख्याएं होती हैं। ठीक, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ही आगे चलती जाती है। ठीक, जो गिनने के रूप में प्रयोग की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। ठीक, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होता है, ठीक, वो क्या होता है, 1। ठीक, जो पहली प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, एक। एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसके बाद क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इनको दिखाने का तरीका होता है डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक, डब्ल्यू, ये संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। ठीक, और इनका जो फर्स्ट नंबर होता है, इनका जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो। जीरो पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, इंटीजर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक, इंटीजर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। हमारी नंबर लाइन एक होती है। ठीक, नंबर लाइन पर देखिए बीच में क्या होता है, जीरो, बीच में क्या होता है, जीरो, इधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक, इधर क्या होता है, नेगेटिव नंबर। ठीक, नेगेटिव नंबर, तो जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को मिला दें तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक। ठीक, या फिर इंटीजर, इसको दिखाते हैं जेड से, आई या फिर जेड दोनों से हम दिखा सकते हैं। ये क्या होती है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे एंड सो ऑन आगे चलती जाती है। ठीक, इसके बाद क्या आता है, परिमेय संख्या। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जहां जहां पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, पी और क्यू कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं वो पी और क्यू बिलोंग कर सकते हैं। मतलब ऊपर माइनस हो सकता है, नीचे नेगेटिव वाली संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक, एंड क्या होता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होगी, यानी कि 7/2 चल सकता है लेकिन 7/0 नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, ऊपर जीरो भी चल सकता है, 0/7 2/5 या 2 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 के नीचे अपान हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है, हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, पी एंड क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ पे क्या हो, पी एंड क्यू क्या हो, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, इन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, लेकिन पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर नहीं हो जीरो के। ठीक, उसके बाद हमारे क्या हुए, टाइप्स ऑफ नंबर।
खत्म। वैसे तो टाइप्स ऑफ नंबर बहुत से होते हैं, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 9th के हिसाब से नंबर सिस्टम में इतना ही देख रहे हैं, ठीक। इसके बाद हमारा क्या है, दो संख्याओं के बीच की संख्या। अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 से 5 के बीच में नंबर लिखो, ठीक, तो आप लोग लिख लोगे, क्या लिखोगे, 3 4, ये 2 और 5 के बीच की नंबर्स होते हैं, ठीक। अगर हम कह दें आपसे कि 2 और 3 के बीच में ही नंबर लिखो, तो आप कहोगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, 2 और 3 के बीच में कौन से नंबर होते हैं? नहीं, किन्हीं दो नंबरों के बीच में अनंत नंबर होते हैं, अनंत संख्याएं हो सकती हैं किन्हीं दो नंबरों के बीच में, ठीक। इनको कैसे हम याद कर सकते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। मान कोई दो नंबर संख्याएं याद करने के लिए, माना कि कोई नंबर ए हो और वो दूसरा नंबर बी हो, ठीक, तो उनको याद करने के लिए बीच की संख्या ये दोनों हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं, अपन 2 कर देते हैं। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक। जैसे मान लिया 2 और 3 की एग्जांपल ले रहे हैं, 2 और 3 के बीच की नंबर निकालना है, ठीक। तो क्या करें, 2 + 3, इनको जोड़ लें, अपन क्या कर दें, 2 कर दें, मतलब 2 + 3 क्या होगा, 5/2। 5/2 है जो 2 और 3 के बीच की संख्या है, ठीक। क्या है, 5/2 क्या है, 2 और 3 के, 2 और 3 के बीच में क्या है, 5/2, ठीक। अब क्या है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाते हैं, ठीक। जैसे √2, हम मान ले √2 एक अपरिमेय संख्या है, हाँ, इसका भी एग्जाम्पल हम बोल गए थे, √2, √3, √5, ठीक, एंड सो ऑन, आगे चलते हैं, ठीक। ऐसे अपरिमेय संख्या √2, इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, ठीक। सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ये क्या होता है, आधार होता है नीचे वाला, ये क्या होता है, आधार, ये क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, कर्ण, ठीक। तो फार्मूले में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो √2 को करना है हम, सपोज दैट इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि √2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक। कैसे, ये √2 है तो ये स्क्वायर हम हटा दें, क्या लिख सकते हैं, √1 का 1 + 1 को √2 लिख सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का 2, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2, ठीक। और ये स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है, √2 में बदल जाता है, ठीक। रूट में बदल जाता है, और 2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये देखिए क्या है, 1 + 1, ठीक। तो हम संख्या रेखा पर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है 1, 1 यूनिट हमने इधर ले लिया 1, 1 यूनिट हमने कहाँ ले लिया, ऊपर ले लिया 1, और इसको हम मिला दें तो ये वाला जो लाइन बनी ये हमारी क्या बनी, √2, ठीक। √2 बनी, और इससे कंपास लेके हम ऐसे 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 डॉट करेंगे पेंसिल से, तो इसी के पास में क्या आ जाएगा, √2, ठीक। क्या किया हमने, पहले 1 और 1 किया, √2 आया, इसके बाद 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर लेके, ये वाली यूनिट यहाँ, ये वाली यूनिट यहाँ, इसको ऊपर लेके फिर हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया, ठीक। √2 आ गया, ठीक। आपका क्वेश्चन है √5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ऐसे करके बता दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक। उसके बाद क्या देखते हैं हम, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार ये होता है जैसे कि आपने कुछ नंबरों को डिवाइड करके देखा होगा कि जैसे कट जाते हैं, जैसे 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, ठीक। तो कुछ नंबर होते हैं कुछ के बाद कट जाते हैं, ठीक। और जैसे कुछ नंबर होते हैं जैसे 3/10 के करेंगे तो 3.3333 आता चला जाएगा, वो कभी नहीं कटेगा, ठीक। तो रेशनल नंबर्स के भी दशमलव प्रसार को जो दिखाते हैं वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग, मतलब कट जाता है, जैसे 2.5 या 7.625 या फिर 6.25 ऐसे कट गया, ठीक। ये होता है टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग होता है जैसे 3.3333 या 3.2525 दो नंबरों को भी रिपीटेड हो सकता है, ठीक। उसके बाद इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो कटेंगे ना तो वो रिपीट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक। ना तो टर्मिनेट होंगे ना तो वो कटेंगे, ठीक। जैसे आप पाई जानते हैं,
पाई की वैल्यू होती है जो 22/7, ये परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसकी देखो, इसको जब हम दशमलव प्रसार में करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 को 22 से, तो देखो 3.1428 कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता चले जाएगा, ठीक, कटेगा कभी नहीं, ठीक। तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। हमने आज नंबर सिस्टम पूरा चैप्टर इतने ही मिनट में कंप्लीट कर लिया, ठीक। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके जितने दोस्त हों उनको ये वीडियो भेज दो, उनका नंबर सिस्टम वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। थैंक यू।